हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केड़ो हाला। मैं हूं हर्षा स्वीट वंडर्स से। 2D फिगरेंस, 3D तो आपने सुना है, राइट? पर थोड़ी कभी कभी उसमें हिचकिचाहट होती है। कोई बात नहीं, वी गॉट यू सॉर्टेड। आज हम सीखेंगे 2D फिगरिंग। अब वो 2D कैसे है होता है ना, वो फ्लैट सरफेस पे या तो ऊपर या सामने की तरफ होता है केक के। आज हम ऊपर वाला सीखेंगे। ये वीडियो इतना माइन्यूटली एक्सप्लेन किया गया है कि आपको ईच प्रोसेस दिखेगा कि वो फिगरिंग को किस तरह का। ये बहुत जल्दी भी बनता है और ये बहुत आसान होता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो, 3D आप आराम से कर, तो आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखो। एक बार देखो, दूसरी बार जब देखोगे तो साथ ही साथ करने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा ना, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे कम पढ़ रहे हो या क्या आपको इजी लग रहा है, क्या मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो, हमें सब्सक्राइब करो एंड यस, शेयर द वर्ड्स ऑफ स्वीट वंडर्स। टिल देन, थैंक यू। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मैंने पहले ही बताया कि ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं। भले ये थोड़ा सा आपको एक ही पॉइंट पे लगेगा, कुछ ज़्यादा टाइम हम बात कर रहे हैं तो वो शायद उसके लिए ज़रूरी होगा। ठीक है, अभी देखो हम लोग जो बना रहे हैं ना, अभी ये 2D इमेज है ना। तो ये जो है, जो अब आपको ये वाइट फॉन्डेंट जो मैंने बेला है, ये ऐसे ही मैंने बेला। इसका कोई आपको सर्कल या स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं। मुझे सिर्फ अपने फिगरिंग्स का साइज़ के हिसाब से मैंने इसको बेल लिया और अपना काट लिया। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर वो फिगरेंस चिपकने वाले हैं, राइट? अब हम सबसे पहले बनाएंगे आंटी को। ठीक है, मुझे एक रेफरेंस फ़ोटो उन्होंने भेजा था, तो उस हिसाब से जो कलर उनके साड़ी और अंकल जी के ड्रेस का था, हम वैसे बना रहे हैं। तो जब ये केक आया तब मैंने सोचा क्यों ना एक ट्यूटोरियल आपके लिए भी बना लिया जाए। साथ ही साथ मेरा भी काम हो जाएगा और आप लोगों के लिए भी, है ना। इसका एक छोटा सा रील मैंने पहले शेयर किया हुआ है, बट आई थॉट व्हाई नॉट एक इन्फॉर्मेटिव फुल वीडियो हो जाए, है ना। ठीक है, अभी जैसे उनकी सारी ब्लू है उसमें एंड शी लाइक्स ब्लू कलर, तो हम ब्लू कलर के साथ शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, स्किन कलर का फॉन्डेंट लिया। अब जब मैं बोल रही हूँ स्किन कलर का फॉन्डेंट लिया, तो आपको स्किन कलर बाजार से भी मिल जाता है, या तो आप हल्का सा ब्राउन डाल सकते हो थोड़े से पिंक के साथ, या पिंक एंड येलो को भी मिला सकते हो, जो भी स्किन टोन देना है। और फिर उस तरह से हमने ऐसे एक नेक को थोड़ा लंबा करके टॉर्सो बना के प्रॉपर उसको वेस्ट वगैरह दे दिया, है ना। देखो वेस्ट का, और थोड़ा सा मैंने बस्ट के जगह पे उसे उठा लिया, जैसे कि ब्लाउज जब हम रखे तो एक लेडी फिगर अच्छे से दिखेगा, है ना। अभी ब्लू कलर का मैंने ब्लाउज बना रही हूँ, और पीछे का टेंशन लेना नहीं है इसमें, हमें सिर्फ आगे जो हम ड्रेसअप करेंगे उससे मतलब है। तो ब्लाउज को भी नॉर्मल हमने बेल के साइज़ के हिसाब से काट लिया है। ये आप जितना देखोगे, बार बार देखोगे और उसके साथ ही साथ करोगे ना, तो बहुत मज़ा आएगा। अब हम थोड़ी सी जगह छोड़ के साड़ी का नीचे का पार्ट करें। आप देखोगे ब्लाउज थोड़ा सा मैंने डार्क शेड में लिया है और हम साड़ी थोड़ी लाइट करेंगे। तो इस तरह से मैं नीचे से भी उसको कवर कर रही हूँ और साइड से भी। पीछे का टेंशन नहीं लेना है हमें, है ना। मस्त कॉन्ट्रास्ट और जो कुछ भी है ना, ये अभी आपके ऊपर है किस तरह उसको ब्यूटीफाई करेंगे। अभी ये पल्लो में मैंने 3 पतली स्ट्रिप्स काटी है। एक बड़ी रहेगी जो उसके ऊपर, और एक दूसरी ओवरलैप करेगी, और एक तीसरी फाइनल रहेगी। ओके, ये रही हमारी तीसरी। फाइन। सजावट करना वगैरह सब आपके ऊपर है, आपकी इमेजिनेशन यूज करो। अब मैडम के हम बनाएंगे आंटी जी के हाथ। ठीक है, वही स्किन कलर जो हमने बॉडी के लिए यूज़ किया है, उसको मैंने पतला रोल कर लिया है, और अब उसे मैं लंबा लंबा रोल कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा पतला। सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, जो ये 2D फिगर है, इसको जो मैंने स्टार्टिंग में एक वाइट फॉन्डेंट काटा था ना, उसके ऊपर चिपका देंगे। डन, खलास। ठीक है, फेस वगैरह बाद में आएगा। नेक को प्रॉपरली अलाइन कर लो। आपको चाहो तो थोड़ा और छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लगा रही हूँ, जो पल्लू के नीचे से आएगा। एक तरफ से ये थोड़ा मोटा रहता है
जब हम हाथ की बात करते हैं, और एक तरफ से पतला, और जहाँ एल्बो है ना वहाँ से अपनी पिंकी फिंगर से थोड़ा सा उसको आपको दबाना है या रोल करना है, जैसे कि वो एक एंगल बनाएगा। और एक हल्का सा स्लिट, टेढ़ा स्लिट लगाया जो ऊपर के पार्ट में। फिर अभी उनके हाथ हम बनाएंगे। हाथ के लिए भी कलाई के ऊपर जो कलाई का पार्ट रहता है वहाँ पे मैंने हल्का सा फिर से अपने पिंकी फिंगर से मोड़ दिया था। और इस तरह से देखो ये हाथ हम बना रहे हैं, फिंगर्स एंड हैंड। ये कोना तो प्रॉपर राइट एंगल के हिसाब से आना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज नहीं तो फिर वो फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप इतना मेहनत से कर रहे हो, कोई फिगरिन बना रहे हो, तो वो हाथ भी तो प्रॉपर दिखे ना। अभी देखो, हाँ अभी ब्लाउज़ की स्लीव्स देना है, तो जिससे हमने ब्लाउज़ बनाया था ना वही स्लीव है। अब यहाँ से ये देखो इस तरह से एक डब्ल्यू जैसा शेप काटना है आपको, एक साइड छोटा एक साइड बड़ा। तो जो छोटी साइड है वो ऊपर की तरफ जाती है, हाँ आस्तीन के ऊपर, और बस उसको आपको रोल कर देना है एक साइड से और एक इस साइड से। ये छोटे छोटे टूल्स मिलते हैं फॉन्डेंट के। ये वाले जो टूल है ना ये रबर या फोम के होते हैं, जिस करके आप अगर कहीं पे भी यूज़ करोगे ना तो एक वो गड्ढा सा वगैरह नहीं हो जाता है, बट एक हल्का सा निशान ज़रूर छोड़ता है। ये अभी हम सेकंड हाथ भी कर रहे हैं। उसी तरह एल्बो निकाला हमने, अब आगे का जो फिंगर्स का पार्ट है हम वो करेंगे। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस करोगे ना पक्का जमता है ना। आप देखो कि ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है दोबारा करो। लेकिन अगर नहीं लगने के बाद भी आप वही रख रहे हो तो फिर फ़ायदा नहीं, फिर आपने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है ना। कलाई छोटी होनी चाहिए, एल्बो बराबर मुड़ा हुआ होना चाहिए, वरना आप तो वो पहले से वैसे तो वो टेडी बेयर वगैरह वाले तो हाथ वाथ बनाते आ रहे हो ना। नहीं, ये इंसान है, राइट। मैं टोटली वो नहीं बोल रही ना कि आपने प्रॉपर इंसान के जैसे दिखने वाला ही कुछ बनना चाहिए, बट एटलीस्ट समथिंग दैट इज प्लीजिंग टू योर आईज, है ना। अब यहाँ पर भी, और हाँ ये जो पेस्ट है ये पानी है, सिंपल पानी लगा रही हूँ मैं, कोई ग्लू नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, इसको भी हम उसी तरह थोड़े से डब्ल्यू जैसे डब्ल्यू वाले शेप में काट लेंगे इसको। बस छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। यस, ये देखो ये ब्लाउज़ हमारा बन गया। और फिर वैसे ही जैसे मैंने बताया कि ये फोम टूल है, तो फोम टूल से मैं थोड़ी सी उसकी जो क्रीज या उसको जो जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं उसको हम सील कर देते हैं। आप अभी देख रहे हो कि कैरेक्टर ने अपना फॉर्म ले लिया है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि हाथ कितना छोटा कितना बड़ा होना चाहिए। मेरा फिगरिन से बड़ा मेरा हाथ नहीं दिखा, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ रिक्वायरमेंट कि हो भाई कॉमिक कैरेक्टर या कुछ हो तो ठीक है। गला बराबर से ऊपर आना चाहिए, कंधे बराबर होने चाहिए, कंधे गिरे हुए नहीं दिखने चाहिए, है ना। अब देखो मैंने वही स्किन कलर से एक छोटा सा राउंड बना लिया था। हम वो बाद में यूज़ करेंगे। अब हम बनाएंगे अंकल जी। अब अंकल जी का भी हम सामने का चेस्ट एंड जो पेट का पार्ट है वो बनाएंगे, और हल्का सा जैसे देखो ऊपर की तरफ गला निकाल रहे हैं हम। ये हम बाद में काट सकते हैं जितना हमें चाहिए। अभी अंकल जी को भी हम ब्लू शर्ट दे रहे हैं, लेकिन मैंने इस ब्लू में ना हल्का सा ग्रीन मिला लिया था, तो उस वजह से क्या हो गया कि वो कलर जो है वो मोर पंखी कलर या टर्कवाइज कलर है ना, वैसे थोड़ा बना, ज़्यादा डार्क नहीं बट लाइट में। चलो अभी हम अंकल जी के शर्ट तैयार करेंगे। बस नॉर्मल रेक्टेंगल काटा मैंने साइज़ के हिसाब से, देखो। और अब ऊपर से एक वी स्लिट कर देंगे, जैसे कि कॉलर आएगी ना वहाँ पे। डन, ये देखो कूल है ना। अब नीचे से काट लिया। अब नीचे के पार्ट भी हम, जैसे उसमें साड़ी का हमने थोड़ा सा पार्ट दिखाया था, अब इसमें हम थोड़ा सा पैंट का पार्ट दिखाएंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में ही एक ब्लैक कलर का फॉन्डेंट बेल लिया था, हम वो उसके ऊपर चिपका देंगे नीचे। ठीक है, अब देखो शर्ट काफ़ी हो गई है सही। आपको बटन्स अगर खुद ऊपर से लगाने तो आप खुद ऊपर से बटन्स वगैरह भी लगा सकते हैं। ये देखो ब्लैक फॉन्डेंट लिया एंड उसके ऊपर हम थोड़ा सा वापस से पानी ही लगाते हैं और कुछ नहीं। खलास, ये उनकी पैंट नीचे आ गई है ना। अब आपको बेल्ट लगाना है तो आप किसी और कलर का बेल्ट भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इम्प्रेशन दिया है बेल्ट का। टूल्स आपको अगर
फॉन्डेंट में आगे कुछ करना है तो टूल्स के इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फिर उस टाइप का केक का ऑर्डर या उस टाइप का केक बना सकते हो अगर आपके पास हथियार है तो, राइट। अभी अंकल जी का जो हैंड है ना लेफ्ट वाला, वो आंटी के पीछे बाजू दिखाना है। तो देखो मैंने थोड़ा सा उसे वहाँ पे फ्लैट करके अंकल जी को थोड़ा पीछे, एंड एज अ नेचुरल टेंडेंसी द मेल की हाइट ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हमने जहाँ उनका गला शुरू होगा वहाँ पे आंटी जी का हमने सिर को मेजर किया है, और उसके ऊपर अंकल जी का हम सर रख रहे हैं। स्लैंटिंग वे में मैं थोड़ा काट रही हूँ, जैसे कि वो जो उनके सिर हम जब चिपकाएंगे तो प्रॉपर दिखे, ऐसे उठा हुआ नहीं दिखे, है ना। देखो अभी अंकल जी का हमने सेम उसी तरह जैसे हाथ बनाए थे ना, वैसे ही हमने शर्ट का ही कलर लेके शर्ट की स्लीव्स बना दी। और ये फिंगर के या हाथ के ऐसे मोल्ड मिलता है आप किसी बेकरी सप्लाई स्टोर में या ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन कहीं भी मिल जाएगा। डेफिनेटली ये उतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता है, बट अगर नहीं है आपके पास तो जैसे हमने आंटी जी के हाथ को कार्व किया था, इसको भी वैसे कर सकते हैं। बस अभी अंकल जी का हाथ हम आंटी जी के हाथ पे रख रहे हैं। डेफिनेटली एक एनिवर्सरी केक है। एंड नाउ ये कॉलर लगा दी, सिंपल। और यहाँ पे मैं सिर्फ ना ऐसे राउंड राउंड गड्ढे दे रही हूँ बटन्स की जगह पे। अभी देखो जो हमने बनाए थे उनके सिर का जो पार्ट, उसके ऊपर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एकदम बारीक ब्रश से आंखें बना ली और एक राउंड काटा और राउंड को हाफ किया तो उनका मुंह बन गया, है ना। अब फोटो में जब मैंने देखा तो जिस तरह के उनके बाल थे हम उसी तरह के बाल बना रहे हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना नियर टू द रेफरेंस पिक करना चाहते हो। ओके, ये देखिए, यस, ये रहा कूल, नाइस। अब ये आंटी जी को हम, लेडी है तो उनकी आंखें थोड़ी सी वो यूनिकॉर्न की कैसे करते हैं ना वैसी करेंगे हम। हाँ, इसके लिए बहुत पतला ब्रश यूज़ करना पड़ता है। हाँ, ज़्यादा मोटा नहीं करने का आँखों को। हाँ, और हल्की सी आईब्रोज दे दिए। अब आंटी जी को भी हम उसी तरह से गोल का जो हाफ पार्ट है वो उनका मुंह कर देंगे। देखो ऐसे, है ना, दे स्माइलिंग। और आंटी जी के पास एक बिंदी थी तो हमने रेड कलर की बिंदी भी लगा दी। एंड जो पिंक कलर का पाउडर डस्ट होता है ना, वो मैंने हल्का सा ब्रश पे लेके लगा दिया आंटी को स्वीट बनाने के लिए। तो अंकल जी तो फुल्ली रेडी है। अभी आंटी जी के भी मैं बाल उसी तरह कर रही हूँ। पहले पीछे का कवर करेंगे हम, कुछ नहीं, लंबी लंबी हथेली के ऊपर मैंने छोटा छोटा ब्लैक कलर का फॉन्डेंट लेके उसको हाथ से मला है तो वो लंबा लंबा होता गया, बस वही लगा रहे, थोड़ा पानी की सहायता से। आपको जहाँ से मांग देनी है, बीच की, साइड की, जो करना है आप कर सकते हैं। तो अब ये बालों का पिछला पार्ट तो हो गया हमारा। अब मैं साइड से शुरू करूँगी। हम थोड़ा सेंटर पार्टीशन कर रहे हैं। हाँ, डन डना डन डन। ओके, अब यही दुल्हन या कुछ होती तो हम ऊपर वो जो टिक्का मांग टिक्का होता है वगैरह वो दे सकते हैं। अब ये मैं कान बना रही हूँ, कुछ नहीं करना है आपको, बस आपका जो बॉल टूल होता है उससे साइड की एरिया ऐसे बाहर खींचनी है। ये आंटी जी की चोटी है जो हम साइड में बाद में लगाएंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इनका जितना बॉडी का पार्ट है उसकी उस मेजरमेंट के हिसाब से बस मैं उसका बाहर का पार्ट काट ले रही हूँ। और आंटी जी का जो जेवर या जो कान की बालियाँ और हाथ की कंगन वगैरह रहेंगे, या साड़ी के ऊपर जो हम जरी काम वगैरह दिखाएंगे, गोल्डन डस्ट को एवाप्रेक्स में डाल के, वो आप टाइम पे करिए जब आपका केक के ऊपर इसको हम माउंट करेंगे, है ना। पहले मत करो, फिर हाथ वाथ लग जाता है तो फिर वो दोबारा करना पड़ता है। तो अभी देखो ये हो गया। अब मेरा केक है, सिंपल सा केक है, मैं बीचों बीच रख दिया साइज़ के हिसाब से कि मेरे सिर कहाँ पर आएगा। हाँ, तो मैं अंकल जी के बॉडी के ऊपर उनका सर रख रही हूँ। यस। और ये आंटी जी के लिए भी, ये उनकी चोटी आ गई।
ये सिर है। तो देखिए लग रहा है ना कि अंकल ने आंटी को पकड़ा हुआ है एंड देन आंटी जी के शायद कंधे के ऊपर पीछे हाथ दिखाई देगा। अभी मैं इनकी कान की बालियाँ भी आप बना सकते हो। ये ट्यूटोरियल था बेसिकली आपके इस 2D को किस तरह से करना है। बाकी जेवर जौहरात जो भी आपको करना है आपके ऊपर है।